खतर साहब, ये रऊफ हसन साहब का जो वाक़या आज हुआ उस पर ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपसे कंपैरिजन करवाना है कि आज पाकिस्तान को संभालने के लिए सियासतदान आपको नज़र आते हैं आगे बढ़ बढ़ के, और ये कह रहे हैं हम इस्तेमाल नहीं होते, आज हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, और आग लगी हुई है, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। योर टेक ऑन इट। और फिर मैं जानना ही चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का 28 मई को दोबारा पार्टी की सदारत संभालना इस मुल्क के लिए एक अच्छा खुशाइंद बात होगी, लीडरशिप मिलेगी, मुल्क गर्दाब प्रॉब्लम से निकलेगा, और इमरान खान का जेल में रहना ये भी इंपॉर्टेंट है इस मुल्क की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। अतर साहब देखिए, पहले तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूं जो रऊफ हसन साहब पे अटैक हुआ है। किसी किस्म के वायलेंस की कतन कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती, और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया बाकायदा नज़र आ रहा है कि प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया, उसकी वीडियो भी बनाई गई, और एक और वीडियो अब उन्होंने रिलीज़ किया कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की गई थी। तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मुतलका इदारे हैं इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको पकड़ा जाएगा। दूसरा, देखें, अभी जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि इदारों के हवाले से अगर कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए वो नहीं करनी चाहिए। मैं काफ़ी हद तक उनकी बातों से एग्री करता हूँ, और उन्होंने अपना हवाला भी दिया कि वो अदालत में गए तो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बड़े सख्त कमेंट्स वगैरह दिए। लेकिन कुछ दिन पहले तक जावेद लतीफ़ साहब वो किसका कह रहे थे, वो कौन सी जगह का जिक्र कर रहे थे जहाँ पे इलेक्शन कितने करोड़ का बिका था, वो किसकी तरफ, कोई यूगोस्लाविया के किसी इदारे को ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मसला ये है कि सियासतदानों को जब खुद सूट करता है उस वक्त तक तो उस वक्त ये बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सख्त तो इन्होंने सख्त अल्फाज दूसरों के नजर आते हैं, ज्यादा अपने नजर नहीं आते इनको। जी, वैसे जावेद लतीफ़ साहब नरम लहजे में सख्त बातें करते हैं। जावेद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से फिर पाकिस्तान में ना खपे, अगर ये हुआ तो वो हुआ। बहरहाल वो तो छोड़े, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब क्योंकि अवामी मैंडेट से आते हैं इसलिए जो चाहे कह सकते हैं। बाकी लोग जो वैसे चने बेच रहे हैं इस मुल्क के अंदर आगे आगे, जो इनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, अपने इनकम टैक्स के पैसे तनख्वाहें देते हैं एमएनएस मिनिस्टर्स की, वो चने बेच रहे हैं ना, वो रेडियो पे लगा के। जी, अब कंप्लीट करें अतर साहब प्लीज़। जी, देखें, तो वो जावेद लतीफ़ साहब हो जाएं, दीगर दोस्त हो जाएं, ये भी सब लोग इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। खुद मियाँ साहब ने कितने कितने संगीन इल्ज़ामात लगाए। अभी दोबारा उस दिन अपनी स्पीच में उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का जिक्र कर लिया। ज़हीरुल इस्लाम साहब कोई किराना स्टोर तो नहीं चलाते थे ना, वो भी एक इदारे के सरबराह थे। तो इदारों पे ये सब इल्ज़ाम। अच्छा, जर्नैल भी इन्होंने अतर भाई अपनी मर्जी के रखे हुए, जो जर्नैल इनको सूट नहीं करता, जिसने इनको सपोर्ट नहीं किया, जिनको लगा मुखालिफ को सपोर्ट किया, वो गलत है। जो जर्नैल 74 साल तारीख में इनको सपोर्ट कर रहा होगा उसको सलाम है और लब्बैक है और पता नहीं क्या कुछ। जी, आप कंटिन्यू करें, साथ साथ मैं आपसे बात करी जा रहा हूँ। नहीं, अभी मुनाफकत नहीं है सियासतदानों की, अभी बड़े सूट पसंद नहीं है। देखिए, ये सारी जमातों का अलमिया है। आपको बहुत सारी अगर दीगर जमातों पर इसी किस्म का केस नजर आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एंड ऑफ द डे जावेद लतीफ़ साहब हो जाएं या कोई और सियासतदान हो जाए, ये अवाम के वोट से आते हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस से हम कम नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में जावेद लतीफ़ साहब हो जाएं या कोई और अवामी नुमाइंदा हो जाए, ये पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनसे हमारी उम्मीदें हैं। इनकी तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ये तो गलत काम कर ही नहीं सकते और हम करने देंगे। अच्छा अतर साहब, अब जो सवाल का अहम हिस्सा था ना, 28 मई को नवाज शरीफ साहब को सदर बन के वापस आना, क्या इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा कदम होगा लीडरशिप के तनाजुर में? नवाज शरीफ साहब का जब इमरान खान से मुवाजना करते हैं या करेंगे, अगले दिन नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिश की इमरान खान ने लंदन में, इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश की नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के, तो साजिशी बयानी दोनों के हो गए हैं। तो दोनों कंपैरिजन किस तरह करेंगे आप अगला एक साल अगर आप देखते हैं तो? देखिए, ये बहुत शदीद किस्म की कोशिश थी कि कंपैरिजन हो जाए, कि वो भी नाइल हो जाए, उसको भी सजाएं हो जाएं, वो भी जेल चला जाए। लेकिन इस वक्त दोनों की सियासत का कोई जोड़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनकी जमात की हुकूमत है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में भी उनकी जमात की हुकूमत है, तो कतन आप इन दोनों की सियासत का मुकाबला नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद मियाँ साहब आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के वो बातें भी कर सकें जो वो करना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब ने जिस तरीके से खामोशी इख्तियार की, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, हाँ, अगर वो 9 फरवरी को बाहर निकलते और कहते कि हम हार गए इलेक्शन, हमें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई मसला नहीं है, जो जीते हैं इलेक्शन वो हुकूमत बनाए, हम अगली दफ़ा दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वो भी लंदन प्लान का आप जिक्र कर रहे हैं, पर खुद वो जिस लंदन से आए, जहाँ पे पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनको प्रोटोकॉल दे के हीथ्रो एयरपोर्ट से भेजा, फिर इधर एयरपोर्ट पे उनको जो प्रोटोकॉल मिला और जो बायोमेट्रिक हुई
लाहौर आपके में ख्याल में इमरान खान को डील करके बाहर आ सकते रहे यार? डील तो अभी नहीं हो रही, बाद में हो जाएगी कि नहीं होगी अतर साहब? कि इमरान खान के तेवर नजर नहीं आ रहे आपको? मुझे फिलहाल उनके तेवर नजर नहीं आ रहे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके मुकाबले में कोई सियासी नैरेटिव या पॉलिटिकल ताकत नहीं है। अगर वो इस वक्त डील करेंगे तो उनको नुकसान होगा। अगर उनको लगता है कि दूसरी सियासी ताकतें भी मजबूत हो रही हैं तो फिर शायद उनके रवैये में आपको थोड़ी नरमी नजर आती। उनको ये लगता है कि मेरे इस रवैये की वजह से दूसरी ताकतें मजीद कमजोर हो रही हैं, तो मुझे लगता नहीं